ऑल राइट। सो लास्ट क्लास में हम लोग लाइक स्टार्ट करा था और हमने रिएक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें कवर अप करा था। ठीक है, जिसमें आपको एरो फंक्शन के बारे में बताया गया था, साथ ही साथ आपको लाइक क्लास कैसे यूज होता है वो बताया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नी, और टर्नरी ऑपरेटर बच गया था, वो कंप्लीट करेंगे, एंड मॉड्यूल्स आई गेस बचा हुआ था। सो पहले उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर आगे मूव करेंगे और कंपोनेंट वगैरह बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो बेसिक प्लान यही है। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। अच्छा, लास्ट क्लास वाले में कोई कंफ्यूजन तो बताओ, क्लासेस वगैरह समझने में, या फिर स्प्लिट ऑपरेटर वगैरह जो बताया था कि कैसे आप स्प्लिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें समझने में कोई दिक्कत तो बताओ। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको बताया था, देन आपको बताया था कि कैसे आप एरो फंक्शंस यूज करोगे। उसके बाद हमने सीखा था कि कैसे आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल, कॉन्स्ट एंड लाइक लेट, ये तीन के बारे में हमने समझा था। फिर हमने एरे मेथड समझा था, जिसमें मैप फंक्शन के बारे में समझा था। फिर डी स्ट्रक्चरिंग समझा था कि कैसे आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो एरे को। ऑब्जेक्ट वाला पार्ट पे मैंने बताया था आपको कि लाइक जब हम लोग कर रहे होंगे तो उस वक्त सीखेंगे प्रोजेक्ट के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद आपको स्प्लिट ऑपरेटर बताया था। अब मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे आप मॉड्यूल्स क्रिएट करते हो। देखो, मॉड्यूल्स क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है ना। तो मॉड्यूल्स में क्या होता है कि आप अपने कोड को, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर पाते हो, सेपरेट फाइल्स में। फिर आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आप उसको यूज कर लेते हो। ठीक है, वो मॉड्यूल कहलाता है। जैसे आपका एक चैप्टर है, चैप्टर को सब टॉपिक में कन्वर्ट किया, ब्रेक डाउन किया जाता है कि ये टॉपिक्स है, उसके अंदर सब टॉपिक्स है। सिमिलर वे में आपका सोचो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने उसके लिए कोड रेडी करा, तो उसी को लाइक ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने ब्लॉक बाय ब्लॉक अलग अलग फाइल्स में स्टोर करके रखा। ठीक है, कुछ रीयूजेबल कोड्स हैं जिसको आपको मल्टीपल जगह पे यूज में आ सकता है, जैसे डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, उसको आपको जहां भी रिक्वायर्ड है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। या फिर आपने एक बटन का कंपोनेंट बनाया या बटन का मॉड्यूल बना दिया आपने, आप उसको क्या कर सकते हो, फिर आप उस मॉड्यूल को जहां जहां बटन रिक्वायर्ड है वहां पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में समझेंगे कि क्या होता है और कैसे काम करता है। तो पहली चीज है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है वो समझो। तो क्या होता है कि इफ यू एक्सपोर्ट अ फंक्शन और अ वेरिएबल फ्रॉम एनी फाइल, यू कैन यूज दैट एज इट इज। मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसे आप यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि जो कंपोनेंट आपने बनाया है, या जो फंक्शन आपने बनाया, या जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा, उसको आप किसी और फाइल में यूज कर सकते हो, जैसा है उसी तरीके से। ठीक है, अब इसमें है कि लाइक आपको एक फाइल आपने बनाया, ठीक है ना, तो इसमें दो तरीके का एक्सपोर्ट आपका होता है। ठीक है, दो तरीके का एक्सपोर्ट कैसा कैसा होगा, एक होगा नेम्ड एक्सपोर्ट, दूसरा होगा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। तो अगर आपको याद हो, तो आपने जब क्लास कंपोनेंट या एरो क्लास कंपोनेंट आपसे जब बनवाया था, तो क्या हुआ था, उस जगह पे आपने देखा था कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके वहां पे क्लास नेम बना था। अगर आपको याद हो अच्छे से, तो नहीं है तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका प्रोजेक्ट फोल्डर, और देखो यहाँ पे है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो ये दो तरीके का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, दूसरा होता है आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट कैसे होता है वो आपको दिखाते हैं। नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है कि सपोज आपका एक वेरिएबल है, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, और आप इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करके कहीं और यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसके आगे जस्ट आप लगा दोगे एक्सपोर्ट।
दैट्स इट। और इसी को बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। ये आपका एक फंक्शन भी हो सकता है, जैसे एक्सपोर्ट फंक्शन ABC, ठीक है, ये आपका नेम्ड एक्सपोर्ट हो जाता है। क्लियर है? या फिर आप चाहो तो लाइक दो तीन फंक्शन आपने बनाया और आपको एक्सपोर्ट करना था, आप बॉटम में सबसे लास्ट में जब आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप दोनों को एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे नेम कॉमा ईमेल करके मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और नेम और ईमेल मैंने डिफाइन करके रखा है कुछ इस तरीके से, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू मानसू, कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो नेम्ड एक्सपोर्ट में। अब आती बारी दूसरा तरीके का, वो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ये क्या होता है, जिस वक्त आप डिफाइन कर रहे होते हो ना, उसी वक्त आप एक्सपोर्ट लगा देते हो। जैसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट मैसेज, और आपका ये एरो फंक्शन है सपोज, और इसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपका इस तरीके से डिफाइन कॉन्स्ट मैसेज, ठीक है, और ये आपका एरो फंक्शन है, और आप बॉटम में इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है। तो ये दो तरीका है आपका एक्सपोर्ट करने का। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है ना? अब आती बारी सिमिलर तरीके से, जब आप एक्सपोर्ट दो तरीके से कर रहे हो, तो उसी तरीके से आप इंपोर्ट भी दो तरीके से कर पाओगे। ठीक है? अगर नेम्ड है, अगर नेम्ड एक्सपोर्ट है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि एक एक को नेम बाय नेम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे आप यूज करोगे इस तरीके से, इंपोर्ट एंड देन आपको जो कुछ भी नेम्ड करके एक्सपोर्ट करना, वो आप एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम यूजर डॉट जेएस, इस तरीके से। और अगर वही आपका डिफॉल्ट वाला है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का पार्ट है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम मैसेज डॉट जेएस। तो ये आपका दो तरीका हो गया इंपोर्ट करने का। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलिए, लास्ट चीज आपको समझाना है, और वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, दिखाता हूं आपको। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। नॉर्मली अगर आपसे मैं बोलूं कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से कुछ लिखोगे, इफ ऑथेंटिकेटेड, मान लो आपको लॉगिन वाला चीज चेक करने बोला हूं कि अगर लॉग्ड इन है यूजर तो उसको रख लो, अदरवाइज उसको भेज दो लॉगिन पेज पे। तो आप इसी तरीके से करोगे ना, रेंडर ऐप, ठीक है। एल्स में क्या करते हो, आप उसको भेज दोगे लॉगिन पेज पे, राइट। कुछ इस तरीके का डिसीजन मेकिंग आप करोगे। यहाँ पे आप करोगे रेंडर लॉगिन, ठीक है। इसी को अगर मैं बोलूँ आपको टर्नरी ऑपरेटर के साथ लिखने, तो आप कैसे लिख पाओगे, आप इसी चीज को लिख पाओगे इस तरीके से, सिंपल तरीके से, ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो भाई रेंडर ऐप, ठीक है ना। अगर ये फॉल्स है तो रेंडर लॉग, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका है टर्नरी ऑपरेटर का। यहाँ पे आप कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करोगे, कंडीशन जो भी आप चेक करोगे, देन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो जब ट्रू होगा तो जो भी रेंडर कराना उसको आप यहाँ रखोगे, और अगर फॉल्स आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे डालोगे। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ये था आपका बेसिक
ES6 के बारे में जो आप यूज करने वाले हो रिएक्ट के साथ, ठीक है ना। तो वहां पे यूज करते तो आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने पहले इसको समझाना सही समझा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आप HTML को रेंडर करोगे रिएक्ट में। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आप प्रोजेक्ट के अंदर आना और इसको स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने के बाद app.js में आना और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि लाइक कैसे चीजें काम करती हैं। तो index.js में आना, रेंडर कहाँ से होता है वो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो है ना रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, ये क्रिएट रूट जो फंक्शन है ये रिएक्ट 18 वाले में यूज होता है। उसके पहले वाले में डायरेक्टली यूज होता था रेंडर। अब इसमें क्या है, रूट डॉट रेंडर करके यहाँ पे रेंडर कराया गया, और ये कुछ नहीं, ये आपका HTML रेंडर कराने का तरीका है रेंडर मेथड से, ठीक है ना। क्लियर है। तो आपका जो index.html फाइल था, वहां पे अगर आप देखोगे तो ये डिवीजन रूट है ना, ID रूट, इसी में आकर के सारा चीज कंबाइन होगा, ठीक है। तो index.js पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है कि रूट एक क्रिएट किया कि कैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से रूट को पकड़ो एंड देन उसके बाद फिर उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। क्लियर है ना। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे और देखो कि आपने क्या किया, रूट वेरिएबल में फिर रेंडर कराया अपने HTML कंपोनेंट्स को। अब HTML के टैग्स को आपने रेंडर कराया कैसे, वो आपको दिखा रहे हैं। देखो ये हेलो वर्ल्ड जो है आपको दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड कहाँ, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप आपने करा, ये आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वाला पार्ट है, राइट। आपका ये क्या है, फंक्शनल फंक्शन कंपोनेंट है, और आपने इस फंक्शन को क्या किया, एक्सपोर्ट किया डिफॉल्ट वे में। जब आपने इसको डिफॉल्ट वे में एक्सपोर्ट करा तो आप देखोगे index.js पे कि इसको इंपोर्ट भी उसी तरीके से किया गया है ना, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। क्लियर है। तो इस तरीके से ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला पार्ट काम करता है। आपको HTML कोड अगर रन करना है तो आप इसमें app.js में जा करके कुछ भी आप इस पे यहाँ पे लिख सकते हैं और वो सारा रन करेगा, ठीक है। अब आती बारी JSX के बारे में, क्योंकि मोस्टली आप यूज करोगे JSX, ठीक है। अब JSX क्या होता है वो आपको समझाते हैं। HTML के जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप समझने का ट्राई करो कि JSX क्या होता है। और रिएक्ट में मोस्टली JSX ही यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि JSX जो है इसका फुल फॉर्म क्या है वो आप समझो। इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। इट अलाउज टू राइट HTML इन रिएक्ट। आप रिएक्ट में HTML लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ JSX के कारण। इट मेक्स easier to write and add HTML in React, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने पैटर्न रखा था कि पहले आपको HTML CSS वगैरह पढ़ा है, देन आपको लेकर के आए रिएक्ट तक। पहले रिएक्ट पढ़ाने जाते तो फिर प्रॉब्लम होता, कंफ्यूजन भी आपको होता, इसीलिए, ठीक है ना। अब आपको कैसे कोडिंग करोगे इसमें जो आपको बताता, JSX आपको HTML लिखने का अलाउ करेगा जावास्क्रिप्ट में, और आप उसको डॉम में इजिली डाल पाओगे विदाउट क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड किए बिना, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।
सॉरी गाइस, तो वो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे JSX के बारे में, राइट? तो JSX में क्या था कहानी, जो आपको बताया कि लाइक आप इसमें HTML डायरेक्टली लिख पाते हैं, ठीक है, ये आपको पावर देता है। इसके बाद कहानी ये है कि आपको जब भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखना होता था HTML में, तो क्या करते थे, आपको अगर याद हो तो मैं आपको ये करवाता था, डॉक्यूमेंट डॉट लाइक गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड देन आप पास करते थे एक आईडी, सपोज आईडी है HSR, देन आप इस तरीके से पास करते थे HSR, एंड देन आप करते थे क्रिएट एलिमेंट, और जो भी आपको एलिमेंट क्रिएट करना होता था वो आप क्रिएट करते थे, या फिर आप इसके जगह पे यूज करते थे अपेंड चाइल्ड, राइट? इसके बाद फिर आप HTML को वहाँ पे अटैच करते थे। बट JSX में आपको क्या होगा कि आपको पावर मिलेगा कि आप डायरेक्टली HTML लिख सकते हो विदाउट एनी बैरियर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, आप बिंदास वहाँ पे लिख सकते हो HTML वगैरह, ठीक है? तो आपको करके दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करता है, क्लियर है? तो लेट्स कम टू द सेक्शन। देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, डायरेक्टली एक HTML टैग लिखा है, आपका लोड हो रहा है, राइट? आप यहाँ पे चाहो तो लाइक ऐप में रेदर देन फंक्शन बनाने का आप एक नॉर्मल सा एलिमेंट बना करके भी काम चला सकते हो, जैसे आपको दिखाते हैं। एक लॉगिन डॉट जेएस बनाया हुआ ऑलरेडी, राइट? इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पूरे पूरे वाइप आउट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्स्ट सर इज इक्वल टू, और आप यहाँ पे डायरेक्टली HTML टैग लिखो विदाउट एनी प्रॉब्लम, हेलो HSR, ठीक है? और इसी को कर रहा हूँ मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट HSR, ठीक है? इसी कंपोनेंट को मैं अब लाइक यहाँ पे कहीं और नहीं, हेलो वर्ल्ड के जस्ट नीचे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? HSR ध्यान में रखना आपको कि लाइक इसको कैपिटल में एक रख लो यार, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? एक्सपोर्ट करने में आसान होता है। तो लेट्स एक्सपोर्ट दिस थिंग, यस, और यहाँ पे आप यूज कर लो HSR, ठीक है? आपने यूज करा, अब आप देखोगे तो आपके आउटपुट में वो आएगा, रुको एक सेकेंड, ये कंपोनेंट नहीं बनाया ना हमने, इसलिए प्रॉब्लम में है, तो फंक्शन कंपोनेंट बना लो, हटाओ, RAFC, चलो एक्सपोर्ट है, लॉगिन करके है, देखो अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ, LOGIN, ठीक है ना, लॉगिन, और इसको हटाओ, ठीक है? अब अगर आप देखोगे आउटपुट, तो हेलो वर्ल्ड के नीचे आपको लॉगिन दिखेगा। अच्छा ये चल क्यों नहीं रहा, यस देखो, है ना, लॉगिन करके, तो आपका इजी वे में डायरेक्टली आप यूज कर पा रहे हो, राइट, HTML को, या कोई बैरियर है? एक्सप्रेशन का क्या है कहानी कि आप यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे HTML में अगर आप करते 5+5 तो आपको 10 नहीं मिलता आउटपुट, बट यहाँ पे अगर मैं करूँ 5+5, तो देखना लॉगिन के बाद 10 आपको आउटपुट में दिखेगा, दिख रहा है? तो आप यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें ना, कैलकुलेशन वगैरह इजिली कर सकते हो, कोई वेरिएबल इजिली पुट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से कर पाते हो, ठीक है? यहाँ पे रैपिंग आपके लिए आसान हो जाता है, रैपिंग वगैरह करके भी कर सकते हो, लार्ज ब्लॉक अगर आपको डालना कंटेंट का तो एक रैप कर लो उसको, ठीक है? और इसमें कुछ कुछ चीज़ें ना चेंज हुई हैं, जैसे चेंजेस क्या है जो आप समझना, ठीक है? चेंजेस ये है कि क्लास अब आपके लिए क्लास नहीं रहेगा, इट विल बी कॉल्ड एज क्लास नेम, ठीक है? चेंजेस क्या है कि क्लास अब आपके लिए क्लास नहीं रहेगा, क्लास के जगह पे आप यूज करोगे क्लास, ठीक है? इफ स्टेटमेंट जो आपका था, ठीक है ना, इफ स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा
कि आप JSX के अंदर इफ स्टेटमेंट नहीं यूज कर पाओगे। क्लियर है? JSX के अंदर आप इफ स्टेटमेंट यूज नहीं कर पाओगे। पॉइंट्स याद रखना, यू कैन नॉट यूज इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू विल all these things before JSX। कहाँ पे करोगे वो भी बता देंगे आपको, ये याद रखना। फिर आपके लिए क्या है कि आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, जो आपको बताया कि अगर इफ नहीं यूज कर सकते तो आप टर्नरी ऑपरेशन यूज कर लो। ठीक है, अब आती बारी रिएक्ट जो है वो काम करता है कंपोनेंट्स बेसिस पे। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या होता है वो आप समझने का ट्राई करो कि कंपोनेंट है क्या। बहुत देर से सुन रहे होगा टर्म कंपोनेंट। कंपोनेंट ये क्या है कि कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट, याद रखना ये इंडिपेंडेंट होता है, एंड रीयूजेबल। आप इसको बहुत बारी यूज कर सकते हो। बिट्स ऑफ कोड, ठीक है, ये कोड का वो हिस्सा है जो इंडिपेंडेंट है और रीयूजेबल है। ठीक है ना, दे सर्व मॉड्यूल की तरह काम करता है, द सेम पर्पस एज जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब ये बोल रहा है आपको कि सेम पर्पस फुलफिल करता है जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन करता है। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या करता था, फंक्शन का काम ये था कि आपको जो कोड ब्लॉक बार बार यूज करना पड़ता था, उसके लिए आप क्या करते थे कि आप उस चीज को लाइक एक फंक्शन में रैप कर देते थे, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होता था तो आप फंक्शन को कॉल कर लेते थे। सिमिलर तरीके से आप कंपोनेंट्स में वो कोड को रखोगे जो रीयूजेबल हो, और जब भी आपको नीड होगी जहां भी यूज करना होगा और वहां पे आप कॉल कर लोगे। समझ में आ रही बात? तो वो कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है ना, और सिंपल सा बात यह है कि ये आइसोलेशन में वर्क करेगा, बट इट विल वर्क इन आइसोलेशन एंड रिटर्न HTML। ये आपको HTML रिटर्न करेगा। अगर आपने नोटिस करा होगा कोड में, तो यहाँ पे क्या है, एक HTML ही तो रिटर्न कर रहे हो आप, और कुछ खास थोड़े कर रहे हो। ये भी एक कंपोनेंट है, लॉगिन। और लॉगिन कंपोनेंट क्या कर रहा है, एक HTML रिटर्न कर रहा है। तो यही आपका मेन पर्पस होता है कंपोनेंट्स का। ठीक है, कंपोनेंट का दो तरीका है, पहला क्लास कंपोनेंट, दूसरा फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है ना, क्लास कंपोनेंट में क्या है कहानी कि आपको ये चीज ये लिखना पड़ेगा, क्लास कंपोनेंट। इसका स्टार्टिंग में क्या रहेगा, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, वही आपका फंक्शन कंपोनेंट में क्या होगा, देखो मैं यूज करने वाला हूँ पर्सनली इस प्रोजेक्ट में क्लास फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है ना, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा लाइक जस्ट एक्सपोर्ट, नथिंग। अब रेंडर कैसे करेंगे, प्रॉप्स क्या होता है, ये दो चीज अब अपने को समझना है। ठीक है, सो देखो प्रॉप्स क्या होता है वो आपको समझाएंगे। एंड सबसे पहली चीज, सोर्स फोल्डर के अंदर अब आप एक कंपोनेंट करके फोल्डर बना लेना। अब इसके अंदर मैं एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, तो बटन का भी एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, इसलिए मैं उसको फोल्डर के अंदर रैप कर रहा हूँ। अब ये फाइल स्ट्रक्चर आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आई एम क्रिएटिंग दिस इन दिस वे। ठीक है, बटन का लाइक मैं चाहता हूँ कि इसका नेमिंग जो है स्मॉल में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो कीप दिस थिंग बटन। ठीक है, बटन के अंदर एक फाइल बना लो, button.js। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे उसका एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेना, और शॉर्टकट RAFC करने पे ये रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट आपको बना देगा एरो फंक्शन के साथ। ठीक है, अब देखो कहानी ये है, ये आपका हो गया नॉर्मल सा कंपोनेंट।
ठीक है, और जहाँ भी मुझे नीड पड़ेगी वहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे लॉगिन पेज पे बटन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बटन को कॉल कर लूँगा। ठीक है, और बटन मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे को ये एरर दे रहा है, क्या एरर है? अच्छा, अ, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ कि ये रिटर्न करेगा एक सिंगल टैग, मल्टीपल टैग नहीं। अभी क्या हो रहा था कि मल्टीपल टैग रिटर्न करने का ट्राई कर रहे थे, इसलिए आपको एरर दे रहा था। ठीक है, अब अगर आप देखो तो एक बटन करके टेक्स्ट आ गया। अब सोचो कि आप जो बटन बनाओगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बटन के ऊपर टेक्स्ट चाहिए होगा, जैसे लॉगिन पेज पे लॉगिन, साइन अप पेज पे साइन अप, राइट, और अगर सबमिट बटन है तो सबमिट, इस तरीके से चीजें होंगी। तो अगर वैसा कुछ आपको चाहिए कि आपका वो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो वेरिएबल की तरह, तो क्या करोगे, आप वहां पे यूज कर सकते हो प्रॉप्स। क्या यूज कर सकते हो? प्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं सपोज लिख रहा हूँ नेम, प्रॉप्स डॉट टाइटल, कि बटन का जो टाइटल पास हो वो टाइटल जस्ट यहाँ पे रिप्लेस हो जाए। ठीक है, क्या क्या, प्रॉप्स डॉट टाइटल, और मैं इसको रीड कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जहां से भी आप बटन को कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे, और इस तरीके से आप पास करोगे। जैसे सपोज आपने टाइटल यहाँ पे पास किया लॉगिन करके। ठीक है, अब देखना ये बटन पे आपको लॉगिन लिखा हुआ आएगा, है ना, लॉगिन बटन। सपोज उसी पेज पे मैं फॉरगॉट पासवर्ड का एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, क्या करना होगा मुझे, जस्ट यहाँ पे लॉगिन की जगह पे मैं कर दूंगा फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये है प्रॉप्स का ताकत। प्रॉप्स क्या है, एज ए वेरिएबल काम कर रहा है और आप उस पर यूज कर रहे हो, राइट। देखो फॉरगॉट पासवर्ड आ गया ना, इस तरीके से प्रॉप्स काम करता है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया तो बताओ, कि कैसे एक कंपोनेंट बनाएंगे, कैसे प्रॉप्स पास करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए, आज का क्लास मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता हूँ, आप इतना रिवाइज कर लो, देन फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एंड देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो। कल भी हमारा क्लास होगा एक, देन फिर हमारा मंडे को क्लास होगा।